हाय स्टूडेंट्स। जब हम छोटे होते थे तो हमारे पास एक पैमाना होता था, यानी कि स्केल। तो हम लाइनें लगाने के लिए वो स्केल को यूज़ करते थे। हमने तभी सोचा भी नहीं था कि स्केल की मदद से हम मज़ीद क्या काम कर सकते हैं, और ना ही ये सोचा था कि स्केल का मतलब क्या है। स्केल का मतलब एक्चुअली होता है पैमाइश। सामने एक क्लासरूम का नक्शा दिया गया है जिसकी असल लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है। क्या इतनी लंबी और इतनी लंबाई और चौड़ाई छोटे सफ़े पर आ सकती है? यानी अगर 6 मीटर 8 मीटर मतलब हो इतना फासला, तो पेज तो हमारा होता है, उसकी चौड़ाई तो होती है 1 फुट से भी कम। तो वो किस तरह हम इतना जो चौड़ा है और लंबा कमरा है उसको कागज़ पर बनाएंगे? ज़मीन के फासलों को नक्शे पर छोटे फासलों से निस्बत दी जाती है। यानी कि ज़मीन का जो इतना बड़ा फासला है उसको छोटा फासला करके बनाया जाता है। उसे पैमाना कहते हैं। यानी कि बड़े फासले को छोटा फासला करना पैमाना कहलाता है। लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो हमारे पास है क्लासरूम का नक्शा। क्लासरूम के नक्शे में ज़मीन पर 8 मीटर फासले को नक्शे पर 8 सेंटीमीटर से ज़ाहिर किया जाता है। यानी कि अगर ज़मीन पर जो फासला है वो 8 मीटर है तो वो कागज़ पर कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। यानी 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर से निस्बत दी जाती है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें, हमारा जो ब्लैक बोर्ड है, अगर उस पर लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर कागज़ पर, इसका मतलब है कि एक्चुअल जो वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड है वो 2 मीटर का है। इसी तरह खिड़कियां जो है, वहाँ अगर लिखा है 1.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब खिड़कियां जो है वो 1.5 मीटर है। यानी कि कागज़ पर सेंटीमीटर होता है और वही ज़मीन पर जाकर मीटर में चेंज हो जाता है। पैमाने की भी अक़साम होती हैं। पैमाने को हम 3 तरीक़ों से ज़ाहिर कर सकते हैं। अल्फाज की सूरत में, जिस तरह 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 मीटर, ठीक है। इसको आवर्ती पैमाना कहती है, यानी स्टेटमेंट ऑफ स्केल। इकाइयों की सूरत में, जिस तरह 1 का मतलब है 100, ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील कर दिया गया है ताकि निस्बत में दोनों तरफ एक जैसी इकाइयाँ हों, क्योंकि एक तरफ भी सेंटीमीटर था तो हम ये नहीं चाहते थे कि उसके आगे 1 मीटर हो। तो हमने क्या किया, उसको भी सेंटीमीटर में चेंज करके 100 कर दिया। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर 100,000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अभी 1 मीटर में क्योंकि 100 सेंटीमीटर होते हैं तो हमने 1 मीटर की बजाय क्या किया, 100 सेंटीमीटर लिख दिए। इसको कसरी पैमाना यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या मुख्तसर तौर पर RF कहते हैं। एक उफ़क़ी लाइन की सूरत में जो ज़मीन पर फासले और नक्शे पर फासले के दरमियान निस्बत दिखाता है, इसको खती पैमाना कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ ये जाना कि अगर आपने ज़मीन का नक्शा जो है कागज़ पर बनाना हो तो उसके लिए ज़मीन का 1 मीटर जो है कागज़ पर 1 सेंटीमीटर में चेंज हो जाता है। आई होप यू लर्न इट वेरी वेल। सो गाना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, goodbye for now.